अमित गुप्ता जी, मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से बता दिया, आज खारिज कर दी इस याचिका को और एनटीए से जवाब मांगा है और अब 1 महीने बाद इस पर तारीख होगी। यह सुनियोजित आपको लगता है, जो शक जाहिर हो रहा है, जो भी इसमें कथित तौर पर धांधली या गड़बड़ी सामने आ रही, या फिर यह हो गया है, अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एनटीए ने सुनियोजित तरीके से कुछ किया है, लेकिन गलतियां एनटीए से हुई हैं और उन्होंने तो ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए हैं, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई है रैंक्स। जहां पे हम 25,000 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस छात्र की 75,000 तक रैंक जा रही है। और दूसरी बात यह कि जब जांच जारी है, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में 3 जगहों पर पुलिस पेपर लीक की जांच कर रही है, तो एनटीए ने नकार दिया पेपर लीक को, सिरे से खारिज कर दिया और एक इंटरनल कमेटी का गठन किया जो इसमें इसकी जांच करेगी। और खुद ही मतलब उस इंटरनल कमेटी के अध्यक्ष भी एनटीए के ही सदस्य हैं। हमें एक्सटर्नल इंक्वायरी चाहिए, इंटरनल इंक्वायरी में तो ऑब्वियसली वो अपने आप को बचाएंगे ही सही। लेकिन तो सर, ये सवाल है अमित जी कि भाई इंक्वायरी कब तक होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब कब आएगा? काउंसलिंग पर तो कोई रोक है नहीं, तो फिर जो शक है, जो सॉल्यूशन चाहते हैं कैंडिडेट्स, उनको लग रहा है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नीड ऑफ अर्जेंसी, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अर्जेंसी समझनी पड़ेगी मैटर की। न्यायपालिका ने 1 महीने आगे की डेट दे दी है, कार्यपालिका भी बहुत ढीली चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में छात्र हित के साथ समझौता हो रहा है, क्योंकि यदि काउंसलिंग हो गई और बच्चों का मेडिकल कॉलेज में दाखिला शुरू हो गया तो उसके बाद बच्चों को बाहर निकालना संभव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नीड ऑफ अर्जेंसी, इसमें हमें दोनों को ही, कार्यपालिका का एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसका एक जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए एक कैलकुलेशन बनाई और उस कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने ग्रेस मार्क्स अवार्ड कर दिए। हालांकि इसमें जो चीज विचारणीय बिंदु है वो ये है कि उसी क्लैट के जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जजमेंट रेफरेंस के लिए यूज नहीं हो सकता मेडिकल व इंजीनियरिंग दाखिलों के लिए। तब भी एनटीए ने उसी को रेफरेंस बनाया। और क्लैट का एग्जाम जो है वो इतने बच्चे नहीं देते हैं, उसका सैंपल जो है वो छोटा है, जबकि नीट भारत का ही नहीं, मेरे ख्याल से विश्व का सबसे बड़े एग्जाम से एक है। बिल्कुल। तो उसमें 2 अलग-अलग अगर आप छोटे सैंपल साइज को लेकर एक बहुत बड़े सैंपल पे वही चीज लागू करेंगे तो वो टेक्निकली भी वो बैकफायर कर जाती है। और वही हुआ यहां पर, एक तरह से गूफ अप हो गया जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, और सब कुछ सत्यानाश। अमित गुप्ता, एक जल्दी से जवाब छोटा सा सर मेरे को बताइएगा, क्या शिक्षण संस्थान जो कोचिंग कराती है वो साथ है स्टूडेंट्स के, उनको साथ आना चाहिए या नहीं? जी, आना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये छात्र हित का जुड़ा मुद्दा है। छात्र ही नहीं है तो शिक्षण संस्थानों को क्या होगा? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों के दम पे हैं।